हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3rd की मैथ्स की बुक से चैप्टर 8। और चैप्टर 8 है बच्चों आपके लिए हु इज हैवियर, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग ये चेक करने वाले कि कौन ज्यादा हैवी है, यानी कि वेट वगैरह की बात हम करने वाले हैं इसके अंदर। यानी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे बच्चों वो कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड होंगे, और जो बच्चों हम मेजर करेंगे वो हम क्या मेजर करेंगे, वेट मेजर करने वाले हैं इसके अंदर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों आप इस चैप्टर को अपनी बुक में ओपन करोगे, यानी कि चैप्टर 8 को आप ओपन करोगे तो आपके सामने ये डायग्राम यानी कि ये पिक्चर आपको शो होगा, और इस पिक्चर में आपको कुछ इस तरह से कुछ दिखाई देगा, जिसमें आपको इधर दिखा रहा है ये एक बच्ची है जिसके वन हैंड में इसके ग्राउंड नट है और सेकंड हैंड में इसके गुड़ है। गुड़ यानी कि जिसे जर्जरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बच्ची के हाथ में है ये दोनों चीजें, और इससे ही रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले इस पिक्चर को देख लो भाई, और ये जो बच्ची आपको दिख रही है, ठीक है, इसे भी देख लो, ठीक है। इसके वन हैंड में क्या है, ग्राउंड नट्स है, सेकंड में क्या है, गुड़ है। और देखो क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन जो बच्चों फर्स्ट टॉपिक है आपका गुड एंड ग्राउंड नट से, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कुछ इस तरह से है। आर द ग्राउंड नट रियली मोर देन जर्जरी? जर्जरी यानी कि गुड़, जो हम लोग मीठा खाते हैं ना घर में खाना, गुड़, उसकी बात की जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये ग्राउंड नट है इसके कंपैरिजन में जर्जरी यानी कि जगरी यानी कि गुड़ जो है, इन दोनों में से हैवी कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन जगरी गुड इन द वेट और डू दे जस्ट लुक मोर? और या फिर आपको लगता है ये से ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर आपको दोनों का वेट कंपैरिजन करना है कि दोनों का वेट सेम होता है या ज्यादा होता है। तो जैसे आप इस बच्ची को देख रहे हो बच्चों, ठीक है, अगर आप ग्राउंड नट की बात करो बच्चों, ग्राउंड नट वो आपको देखने में तो बड़ा लग सकता है, ठीक है, और गुड़ जो आपको वो देखने में कम लग सकता है। लेकिन जब हम मेजर करेंगे बच्चों, ठीक है, यानी कि इसके हाथ में अगर दोनों देखो, मान लो ये जो बच्ची है ये किसका काम कर रही है, बैलेंस का काम कर रही है, ठीक है। और जिस तरह से बैलेंस में 2 हैंड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, तो ये दोनों ये इक्वल आ रहा है ना, स्ट्रेट आ रहा है। तो जब ये बैलेंस स्ट्रेट होता है इट मींस दोनों का वेट, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का वेट इक्वल होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ग्राउंड नट और गुड़ की अगर बात करें हम बच्चों, साइज में आपको देखने में बड़ा लग रहा है ये ग्राउंड नट, बट एक्चुअल में बच्चों ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि भी ये जो बच्ची एज ए वर्क कर रही है, एज ए काम कर रही है, कैसे, जैसे बैलेंस होता है ना, तराजू, तराजू का काम कर रही है। तो आप ये कह सकते हो नो बोथ ऑफ देम आर इन इक्वल वेट, यानी कि दोनों जो चीजें आपके पास, दोनों का वेट जो है इक्वल है। इक्वल यानी कि बराबर है, चाहे आप ग्राउंड नट की बात कर लो, चाहे फिर आप बात कर लो गुड़ की बात कर लो। लेकिन आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि ग्राउंड नट लुक मोर, जो ग्राउंड नट है, क्योंकि इसका पैकेट आपको बड़ा दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे पैकेट आपको बड़ा दिख रहा है, कहोगे सर इसका साइज बड़ा दिख रहा है, मुझे इसका साइज कम दिख रहा है, बट एक्चुअल में बच्चों दोनों का जो वेट है बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो दोनों इक्वल है, यानी कि 1 kg जो ग्राउंड नट है बच्चों वो, और या फिर मैं बात करूं 1 kg गुड़ के, दोनों इक्वल है। देखने में ज्यादा लग रहा है आपको, एक्चुअल में दोनों इक्वल है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जो आपको अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन, सेम टॉपिक है, टॉपिक सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। नाउ गैस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग, यानी कि आपको गैस करना है कि आपके पास 2 डिफरेंट पैकेट किसी भी चीज के दे दिए जाए, और आपसे बोला जाए कि विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग, यानी कि आपको बिगर बैग किस चीज के लिए जरूरत पड़ेगी। तो आप कहोगे सर जिसमें सामान ज्यादा होगा उसमें बिगर बैग की जरूरत पड़ेगी, और जो सामान कम होगा उसमें हमें स्मॉलर बैग की जरूरत पड़ेगी। अब जरा देखो ध्यान से। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसमें जो आपको गिवन है इसके बारे में पढ़ते हैं। 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। देखो बच्चों पॉपकॉर्न जो होते हैं वो हल्के से होते हैं, ठीक है, साइज में बड़े दिखते हैं बट एक्चुअल में बहुत हल्के हल्के होते हैं। अगर आप 1 kg पॉपकॉर्न लोगे तो आपके पास हो सकता है कि आपको ये बड़ा सा थैला लेने की जरूरत पड़ जाए आपको, ठीक है, जिसके अंदर पॉपकॉर्न भरना पड़े आपको, यानी कि ये स्पेस है ज्यादा एक्वायर करता है पॉपकॉर्न। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों शुगर यानी कि चीनी की बात करूं, तो चीनी आपका हो सकता है छोटे से पैकेट में, छोटे से पैकेट में एक लिफाफे में, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे शुगर यानी चीनी खरीदना है बच्चों तो स्मॉल बैग के अंदर आ सकता है। अगर मुझे पॉपकॉर्न खरीदना है बच्चों, ठीक है, तो पॉपकॉर्न जो है बच्चों वो ज्यादा स्पेस लेगा
यानी कि इसके लिए मुझे बिगर थैली की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इसका अगर आंसर लिखना है तो आप लिखोगे फॉर पॉपकॉर्न। किसके लिए? फॉर पॉपकॉर्न वी नीड बिगर बैग। बिगर बैग किसके लिए चाहिए? पॉपकॉर्न के लिए चाहिए। वो इसलिए बच्चों कि पॉपकॉर्न का जो साइज होता है बच्चों वो बड़ा होता है देखने में। ठीक है, गुड़ का या फिर चीनी, यहाँ पे शुगर की बात की जा रही है, यानी कि चीनी की बात करें, साइज में छोटे होते हैं वो, लेकिन हैवी होते हैं वो। ठीक है, तो भाई इसके लिए हमें बिगर बैग किसकी जरूरत पड़ेगी? पॉपकॉर्न के लिए। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो भाई। सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 1 kg ऑफ पीस। पीस यानी कि मटर की बात की जा रही है कि भाई 1 kg आपको पीस यानी मटर लेना है, और 1 kg पोटैटो, और 1 kg आपको पोटैटो लेना है। अब आप बताओ भाई किसके लिए ज्यादा चाहिए स्पेस? तो बच्चों अगर हम इस सेकंड पार्ट की बात करें तो इसके लिए मुझे पोटैटो के लिए साइज जो, इसके लिए बड़े साइज की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? फॉर पोटैटोज वी विल नीड बिगर बैग। तो बिगर बैग के लिए हमें किसके लिए जरूरत पड़ेगी? पोटैटोज के लिए जरूरत पड़ेगी। ऐसा आप लिख सकते हो सेकंड पार्ट में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था बच्चों? 1 में तो भाई हमें सिंपली बताना था भाई कि आपको बिगर साइज में कौन सा लग रहा है और स्मॉलर साइज में कौन सा लग रहा है, कंपैरिजन करके बताना था। और सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये बताना है कि बिगर साइज वाला बैग किसको जरूरत पड़ेगी, बिगर साइज वाला बैग किसमें जरूरत पड़ेगी, ये आपको बताना था। तो फर्स्ट में पॉपकॉर्न और सेकंड में पोटैटोस। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर बच्चों एक टॉपिक है, इस टॉपिक की जो हेडिंग मिलेगी आपकी बुक के अंदर वो मिलेगा पंपकिन टोमेटो पंगा। यानी कि किन के बीच में पंगा हो रहा है? अभी पंगा हो रहा है टोमेटो के बीच में। ठीक है, टोमेटो जो है वो पंगा कर रहे हैं, किसके साथ पंगा कर रहे हैं? ये ले रहे हैं पंगा पंपकिन के साथ। पंपकिन के साथ पंगा लिया जा रहा है टोमेटो के द्वारा। ये आपके लिए टॉपिक है भाई। बोलोगे सर मैथ से लग तो रहा है ये कुछ कॉमेडी हो रही है। हाँ भाई कॉमेडी जैसी लग रही है। अब देखो जितने भी ये सारे के सारे टोमेटो है, इन्होंने अपनी एक टीम बना ली। ठीक है, और ये लोग पंगा लेने किसके साथ चले गए? पंपकिन के पास पहुंच गए कि भी हम तुमसे हैवियर हैं। और इसी के रिगार्डिंग में बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं पहले। आपकी बुक में हेडिंग ये है बच्चों। ठीक है, इस टॉपिक में मिलेगा क्वेश्चन, और मैंने इस क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर डाल दिया 3 डाल दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी स्मॉल टोमेटो डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पंपकिन अप? अच्छा, आप लोग स्कूल में एक गेम होता है सीसो। सीसो गेम जरूर खेला होगा। एक झूला लगा होता है स्कूल के अंदर, चिल्ड्रन पार्क में है, जहां पे आप लोग इस तरह का कुछ एक झूला देखते होगे, जहां पे इस तरफ आप बैठ जाते होगे और इस तरफ सेकंड तरफ आपका फ्रेंड बैठ जाता होगा। यानी कि कुछ एक बच्चा लेफ्ट साइड में बैठ जाता है और एक बच्चा मान लेते हो राइट साइड में बैठ जाता है, और आप इस तरह से झूलते होगे। उसी तरह से अब यहां पे हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है बिटवीन टोमेटोज एंड पंपकिन। और आपको बताना है इस पंपकिन जो है काफी हैवी दिख रहा है आपको, ये जो पंपकिन हैवी दिख रहा है बच्चों, इस पंपकिन के इक्वल कितने टमाटर होंगे ये आपको बताना है। मतलब 1 पंपकिन इज इक्वल टू हाउ मेनी टोमेटोस, ये आपको गैस करना है। ठीक है, तो ऑप्शन भी है आपके पास। चलो मैं इसको मान लेता हूं, ये फर्स्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड ऑप्शन बी, और थर्ड ऑप्शन है सी। ये दीज आर द 3 ऑप्शन यू हैव गिवन। आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए गए। अब आप गैस करके बताओ। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ये जो 1 पंपकिन है दैट इज इक्वल टू 10 टोमेटोज। किसके इक्वल होगा? 10 टोमेटोज के इक्वल है। यानी कि एक पंपकिन किसके इक्वल है? 10 टमाटर के इक्वल आपको बताया जा रहा है। सेकंड में बताया जा रहा है कि 1 पंपकिन इज इक्वल टू 20 टोमेटोज। यानी कि 20 टोमेटोज अगर आप ले लेते हो बच्चों तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि 40 टोमेटोज को अगर लोगे बच्चों तो इस पंपकिन के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से। अच्छा, मैं मान लेता हूं, ये अजूम करके चलता हूं, जो टोमेटो है बच्चों उनका जो साइज है, तो इसके साइज की बात करो, ये स्मॉल साइज में है, छोटे छोटे वाले टमाटर है। तो भाई इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 37 से 40 यानी कि 37 to 40 अराउंड जो टोमेटोज होंगे वो किसके इक्वल होंगे? वो 1 पंपकिन के इक्वल होंगे। ठीक है, किसके इक्वल होंगे? 1 पंपकिन के इक्वल होंगे। ये मैं ऐसा अजूम करके चलता हूं। तो इस हिसाब से मेरा जो आंसर है, जो मैं गेस करना था मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर, मुझे ऐसा लगता है जो सी पार्ट है बच्चों, ये सी है ना 40, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली यू कैन राइट द आंसर कि 40 टोमेटोज
आर इक्वल टू 1 पंपकिन। ठीक है, क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये जो 40 जो आपके पास पंपकिन, ये 40 टमाटोज है बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 पंपकिन के इक्वल हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो मैंने यहां लिख भी दिया आपके समझने के लिए, थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझ लेना भाई, ये देखो। ठीक है, यानी कि 40 टमाटो इज इक्वल टू 1 पंपकिन, ये मैंने गेस किया। 37-40 के अराउंड हो सकता है, मैंने 40 गेस कर दिया, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी जो पंगा लिया था भाई, टमाटोज ने पंगा लिया था, अब बारी है मैंगो की बारी है। यानी कि आप कहोगे सर इस पंपकिन के साथ हर कोई पंगा लेता रहता है, पहले किसने लिया था, पहले लिया था टमाटो ने, अब पंपकिन को कंपैरिजन करना है आपको मैंगो के साथ। किसके साथ, मैंगो के साथ आपको कंपैरिजन इसे करना है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए है। तो देख लिया आपने पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि सर लेफ्ट साइड में तो हमारे पास पंपकिन है और राइट साइड में हमारे पास क्या, मैंगो है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, अब वो पढ़ते हैं। हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पंपकिन। 1 पंपकिन को बैलेंस करने के लिए आपको कितने मैंगो की जरूरत पड़ सकती है, ये आपको गैस करके लिखना है। और इनका जो साइज है मैंगो का बच्चों, साइज कैसा है, बिग मैंगोस, यानी कि बड़े बड़े मैंगो है, छोटे नहीं है भाई टमाटर की तरह, बड़े हैं भाई। तो मैं मान लेता हूं रफली अराउंड 15, मतलब कितने मैंगो की जरूरत पड़ेगी बच्चों, अराउंड 15 मैंगो वे रिक्वायर्ड फॉर 1 पंपकिन। 1 पंपकिन के अगर इक्वल बैलेंस की बात करें, अगर वेट को बैलेंस करना है, अराउंड 15 है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे मैंगो होते हैं, मैं 15 नहीं, हमें तो 20 लग रहा है, तो 20 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें गैस करके लिखना है ना बच्चों, इसलिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर 20 लिख सकते हैं क्या, हाँ 20 थोड़े छोटे छोटे हो सकते हैं तो 20 लिख लोगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर 15 की जगह ये 12 के करीब लग रहा है, कि हमारे यहाँ तो सर बड़े बड़े मैंगो ज्यादा साइज के हैं, हैवी भी हैं, तो बच्चे अगर 12 लिख रहे हैं वो भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, अब वो समझ लो, क्योंकि भाई मैंगो सबके साइज सेम एक जैसे नहीं होते, कुछ बड़े कुछ छोटे जैसे हो सकते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आप गैस करके भी लिख सकते हो। जैसे मैंने क्या गैस किया कि अराउंड 15 मैंगो अगर आप लगाओगे बच्चों, ऐसे ऐसे 15 मैंगो आप लगाओगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 15 मैंगो इक्वल हो जाएगा 1 पंपकिन के। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहेंगे 12 भी हो सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको गैस करके अपना आंसर लिखना है, कैलकुलेट करने का वाला कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर हमें क्या करना है बच्चों, गैस करना है और अपना आंसर बता देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, अब पंपकिन का साइज छोटा हो गया, ऐसे समझ रहे हो, हाँ थोड़ा छोटा साइज हो गया ताकि मैं स्पेस हो जाए मेरे पास लिखने के लिए और समझाने के लिए, इसलिए मैंने पंपकिन का साइज छोटा ले लिया। अभी भी पंगा ले रहे हैं हम, पहले हमने किसके साथ लिया, टमाटोज के साथ लिया था। ठीक है, ये देखो टमाटो के साथ लिया था हमने पंगा, टमाटो के बाद हमने किसके साथ पंगा लिया, मैंगो ने पंगा लिया पंपकिन के साथ। अब देखते हैं भाई 5th क्वेश्चन में कौन ले रहा है पंगा, 5th में भी कोई पंगा ले रहा है क्या, पढ़ते हैं। हाउ मेनी पंपकिन कैन बैलेंस यू ऑन द सीसो। सीसो यानी कि जो झूला है बच्चों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि भाई पंपकिन के साथ कोई फ्रूट या वेजिटेबल पंगा ले रहा था, अब आप खुद ले रहे हो। कौन ले रहा है, अब स्टूडेंट ले रहे हैं कि सपोज करो भाई ये सीसो दोबारा बना देता हूं मैं एक, ठीक है, एक साइड में तो आप हो गए, यानी कि स्टूडेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो, स्टूडेंट लिख दिया मैंने। वन साइड क्या होगा, 1 स्टूडेंट, कोई भी आप भी हो सकते हो। और अदर साइड में क्या होगा, एक पंपकिन है बच्चों, ये कुछ इस टाइप का, ये कुछ इस टाइप का पंपकिन, ये वाला, ठीक है, ये पंपकिन है। अब आपको बताना है कि आपका वेट कितने पंपकिन के इक्वल होगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे आप लोग क्लास 5th में हो, तो मुझे लगता है 7-8 के अराउंड, मतलब मैं आप लोगों को ज्यादा हैवी नहीं समझ रहा हूँ कि आप लोग पतले दुबले बच्चे हो, बहुत मोटे तगड़े बच्चे नहीं हो, मैं ये मान के क्लास 3rd के बच्चे तो और भी हल्के होते हैं, 5th वाले तो चलो मान लेता हूँ मोटे तगड़े होते हैं, थोड़े से भारी भरकम होते हैं। मैं आप लोगों को मान रहा हूँ आप लोगों का वेट ज्यादा नहीं है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका वेट मैं मान लेता हूँ अराउंड 15 to 20 kg होगी, 15 kg होगा, मैं मान लेता हूँ। मैंने आपका वेट क्या कंसीडर किया कि आपका वेट 15 से लेकर 20 kg के बीच में अलग अलग बच्चों का हो सकता है। और मैं भी ये भी मान लेता हूं कि भाई जो पंपकिन है वो 2 kg और 3 kg के इक्वल हो सकता है, ठीक है, 2 से 3 kg के इक्वल मैंने मान लिया कि 1 पंपकिन का वेट कितना होगा बच्चों, 2 kg या फिर 3 kg का एक, ठीक है, इसके अंदाजे से। और आपका वेट मैंने अज्यूम कर लिया कितना होगा, 15 से 20 के बीच में,
तो इट मीन्स अराउंड 7-8 के आसपास, एक अप्रोक्सीमेटली मतलब अंदाजे से बोल रहा हूं मैं कि भी आपका अगर वेट करना हो एक पंपकिन के साथ, तो अगर मैं 7-8, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो थोड़ा सा मोटा हूं, तो आपके ले लो भाई 10 पंपकिन यूज कर लूंगा वेट करने के लिए। यानी कि जो आपका वेट है बच्चों, उसके कंपैरिजन में कितने पंपकिन का वेट होगा ये आपको बताना था इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों का वेट कितना है, 15 से 20 kg, क्लास 3rd के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पतले पतले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ज्यादा हल्के मोटे तगड़े नहीं हो, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो आपका वेट कितने के इक्वल हो जाएगा, अराउंड 7 और फिर 8, या तो 7 या फिर 8 पंपकिन, दोनों नहीं हो सकता, 7 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मैं तो थोड़ा सा तगड़ा सा हूं मैं, तो लो भाई आपके लिए मैंने क्या लिख दिया, 10 पंपकिन लिख दिया, ठीक है, क्या लिख सकते हो, 10। तो भी आप अपने हिसाब से जो आपको करेक्ट लिख रहा है गैस करना है बच्चों इसके, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोग क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग इसको गैस करोगे। जैसे 7-8 लिखा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मुझे लगता है 15 पंपकिन, तो वो भी पॉसिबल है बच्चों कि कुछ बच्चे खाते पीते ज्यादा है भाई, थोड़े तगड़े से है, तो बच्चे कहेंगे नहीं सर मेरा मुझे लग रहा है 12 पंपकिन के इक्वल है, तो भाई 12 पंपकिन भी हो सकता है। अब ये आंसर डिफरेंस इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि हर स्टूडेंट का वेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन मत करना सर मैंने तो 12 लिखा है, मेरे फ्रेंड ने 10 लिखा है, और मेरा एक और फ्रेंड है उसने 8 पंपकिन लिखा है, तो भाई हो सकता है जो वेट है बच्चों वेरी कर सकता है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ मोटे होते हैं कुछ पतले होते हैं, तो इस वजह से आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके नीचे ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, और 6 भी बड़ा ही मजेदार है। पहले एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, नेम सम ऑफ योर क्लासमेट, ओ इट मींस यू हैव टू राइट नेम ऑफ योर क्लास फ्रेंड, जो भी आपके क्लास में फ्रेंड है बच्चों, क्लासमेट है आपके, उनके नाम आएंगे, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है नेम सम ऑफ योर क्लासमेट, यानी कि आप फ्रेंड बोल सकता हूं मैं, हु यू थिंक वेट, उसका वेट आपके वेट के कंपैरिजन किया जाए तो। नंबर 1 सबसे पहले जो कंपैरिजन करना है, जो आपको लगता है ऑलमोस्ट द सेम एज यू, यानी कि जितने जैसे आप हो, मान लो आपका वेट मान लेता हूं 15 kg है, ठीक है, मतलब आपका वेट, आपको लगता है कि जितना मैं मोटा हूं या पतला हूं, जैसा भी मैं हूं, मेरा फ्रेंड एक फ्रेंड है जो कि 15 kg का ही है, यानी कि मेरे जैसा ही है, 15 kg का ही होगा, गैस किया आपने, उस फ्रेंड का आपको नाम लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम कृष्णा है, ठीक है, मेरा नाम क्या है बच्चों, कृष्णा है। अच्छा मुझे लगता है मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मान लेता हूं वीरेंद्र है, ठीक है, तो भाई वीरेंद्र है मेरा एक फ्रेंड मान लेता हूं, तो उसका वेट और मेरा वेट इक्वल है, मुझे ऐसा अंदर लगता है, तो मैं ऐसे लिख लूंगा। अच्छा मुझे लगता है हम दोनों का वेट लगभग बराबर है, तो मैंने यहां पे क्या करूंगा, फर्स्ट का आंसर अपने एक फ्रेंड का नाम लिख दूंगा, जो भी नाम होगा, जैसे मैंने यहां क्या वीरेंद्र लिख दिया, तो जो भी आपका फ्रेंड है बच्चों उसका नाम लिख देना है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मोर देन यू। अच्छा अब आपके उस फ्रेंड का नाम लिखना है जो आपसे थोड़ा सा मोटा तगड़ा हो, मतलब बड़ा हो साइज में और थोड़ा सा मोटा तगड़ा हो, यानी कि जिसका वेट आपसे ज्यादा हो, उसका एक और फ्रेंड का नाम, तो भी मैं एक और फ्रेंड का नाम लिख देता हूं, विकास लिख देता हूं, ठीक है, ये मैंने विकास लिख दिया कि विकास क्या है, मुझसे थोड़ा सा मोटा तगड़ा है भाई, यानी कि उसका वेट कितना हो सकता है कि जैसे मान लेता हूं मैं बच्चों, मैं समझाने के लिए 15 kg यूज कर रहा हूं, एक्चुअली मेरा वेट ज्यादा है, ठीक है, मैं 15 kg समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। अब ये मत बोला सर आपका वेट सिर्फ 15 kg है, नहीं बच्चों मेरा वेट ज्यादा है, ठीक है। तो मान लेता हूं कि मेरा वेट 15 kg है, तो मेरे फ्रेंड का एक वेट है 18 kg, अजूम करके चल रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं भी 3rd क्लास में पढ़ता हूं, इस हिसाब से बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक्चुअली मेरा वेट ज्यादा है, पर मैं क्लास 3rd के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि क्लास 3rd में जब मैं पढ़ता था मेरा वेट 15 kg का था, मेरे फ्रेंड का भी एक फ्रेंड था, उसका वेट भी 15 kg था, तो मैंने उसका आंसर यहां लिख दूंगा फर्स्ट में। अच्छा एक फ्रेंड वो है जिसका वेट मुझसे ज्यादा है बच्चों, ठीक है, यानी कि 18 kg है, तो उसका नाम यहां लिख देंगे, लिखा ना मोर देन यू, यानी कि आपसे ज्यादा जिसका वेट है, तो विकास नाम है मान लो उसका। अच्छा अब एक और फ्रेंड जिसका वेट आपसे भी कम है, ठीक है, जो कि आपका वेट है, आपके वेट से भी जिसका वेट कम है, मान लेता हूं एक और फ्रेंड है मेरा अनूप, मुझे ऐसा लगता है भाई वो तो बहुत पतला दुबला है, मोटा तगड़ा नहीं है, पतला सा है, तो उसका वेट मान लेता हूं मैं 12 kg है। कितना बच्चों, 12 kg, यानी कि मेरा तो 15 kg है, मेरे एक फ्रेंड का 15 था उसको मैंने यहां लिख दिया, एक फ्रेंड का 18 था बच्चों वो मैंने यहां लिख दिया, और एक फ्रेंड और है अनूप, उसका वेट 12 kg है, तो मैंने यहां लिख दिया।
तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने अपने 3 डिफरेंट फ्रेंड जो है मेरे, उनके मैंने नाम लिखे हैं। और कैसे अकॉर्डिंग, फर्स्ट में ऐसे लिखना था जो आपके इक्वल है, यानी कि जो आपका वेट है उसका वेट भी वही हो, उसका नाम लिखना है। सेकंड में क्या करना है, मोर देन यू, इट मींस जिसका वेट आपसे ज्यादा है वो सेकंड में लिखोगे। और नेक्स्ट लास्ट में आपसे लेस देन यू, यानी कि जो आपसे हल्का है, पतला है वो। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आंसर लिखा, तो आप लोग भी इसी तरह से सेंटेंस लिखोगे, ए बी सी लिखोगे और अपने अपने फ्रेंड का नाम लिख दोगे आंसर में। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। और कोशिश करना कि भी जो आपके क्लास में दोस्त पढ़ते हैं, जो आपके स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं, उन फ्रेंड्स के नाम लिखना। अगर स्कूल के फ्रेंड का नाम नहीं याद आ रहा या फिर उनका वेट नहीं पता लग रहा, तो जो आपके घर के आसपास है उनका भी लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि क्लास 3rd के हो तो भाई ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए बच्चों, हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर हार्म स्ट्रेट। यानी कि अगर आपका हाथ बिल्कुल सीधा है बच्चों, एकदम स्ट्रेट है, मतलब ये अंगूठा, ये उंगली, ये भी उंगली, ये भी उंगली, आप कहोगे सर आपको हाथ बनाना नहीं आ रहा, गंदा सा हाथ बनाया, और यहाँ पे आपको बुक रखनी है, ये फर्स्ट बुक है, इस तरह से कितनी बुक तुम रख सकते हो और एक हाथ से उठा सकते हो, कहने का मतलब ये सेकंड बुक, ये थर्ड बुक, ये फोर्थ बुक। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई आप लोग छोटे बच्चों ज्यादा मोटा नहीं उठा सकते हो भाई, 4 बुक उठा सकते हो। कौन कौन सी बुक, एक तो मैथ्स की बुक उठा लोगे, एक हाथ से मैथ्स की उठा लोगे, इस तरह से मतलब हाथ, मतलब जो अपने ये जो पाम से उसको ओपन करके, यानी कि अपनी हथेली को ओपन करके एक इंग्लिश की बुक उठा लोगे, सॉरी मैथ्स की और एक इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश के बाद मैं मान लेता हूं आप लोग ईवीएस की बुक भी उठा लोगे और उसके बाद आप हिंदी की बुक भी उठा लोगे। अगर आप ये चारों बुक उठा लेते हो बच्चों, ठीक है, ये चारों बुक ईवीएस, ठीक है, ये चारों बुक अगर उठा लेते हो तो मुझे लगता है कि भैया 4 बुक उठा ले। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 4 बुक हैवी हो गया, हम 4 नहीं उठा पाएंगे सर, हैवी लगता है हमें, तो हम तो 3 बुक्स ही उठा पाएंगे। तो वो बच्चे अपना आंसर क्या लिखेंगे, 3 बुक्स लिखेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मुझसे तो कितना भी बुक बोल दो सर, हम इससे भी ज्यादा उठा सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी बुक उठा सकते हैं कुछ बच्चे, तो वो बच्चे 4 की जगह 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके वन हैंड में आप कितने बुक को उठा सकते हो बच्चों, वो आपको आंसर करना है इसके अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भी आप लोग, मान के चल रहा हूं कि आप लोग लगभग जो आपका वेट है, जो आपकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि आप 4 बुक उठा सकते हो, तो 4 बुक लिख दोगे। कुछ बच्चों को लग रहा है सर मैं तो ज्यादा उठा सकता हूं, तो 5 लिख सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर 4 बुक तो भारी होता है सर, मैं नहीं उठा पाऊंगा, तो वो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है इसके अंदर, अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा नहीं भाई, मैं तो ज्यादा भी उठा लूंगा, मैं तो बड़ा हूं ना, मैं तो अराउंड 10 बुक्स भी उठा सकता हूं। ठीक है, तो भाई मेरी थोड़ी कैपेसिटी ज्यादा है, आप लोग कैपेसिटी कम है। अगर मैं स्टूडेंट के हिसाब से बात करूं तो मुझे लगता है कि आप लोग 4 बुक उठा लोगे, एक इंग्लिश का, एक मैथ्स का है, एक ईवीएस का, एक हिंदी का। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है ना, कोई डिफिकल्टी हो तो बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हो आप, अगर कुछ लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, क्लास 3rd की कोई और वीडियो, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो अगर आप मिस कर गए और नहीं देख पाए हो, तो नीचे बच्चों मैंने क्लास 3rd का एक प्लेलिस्ट दिया है और उसके साथ एक लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप टच करके सारी वीडियो देख सकते हो। इन चारों सब्जेक्ट की वीडियो आप देख सकते हो, इंग्लिश की, मैथ्स की, ईवीएस की, हिंदी की, सारी बुक देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई भी चैप्टर आपका मिस हो गया, नहीं पता लग रहा है, तो सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एक प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, चलो आओ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों एक टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, और उस टॉपिक का नाम है डबल हर वेट। यानी कि एक बच्ची है इसके अंदर, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, एक छोटी सी बेबी है यहाँ पे, बिल्कुल छोटी सी बेबी, और इसका जितना भी वेट है इसके डबल वेट करना है आपको। डबल का मतलब है 2 टाइम्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा वेट जब मैं क्लास 3rd में था, मेरा वेट कितना था, 15 kg था। ठीक है बच्चों, कितना था मेरा वेट, 15 kg, जब मैं क्लास 3rd में था। अच्छा, अब डबल करना उसे, तो मैं क्या करूंगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो आंसर क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 1 ये बोल 2 5 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2 और ये +3। ठीक है, यानी कि 30 kg मैंने क्या किया, यहाँ डबल कर दिया बच्चों। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन से पहले इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या इसके अंदर।
क्वेश्चन भी यही है पर एक बार समझ लेते हैं। कुंजम्मा's parents have different way of celebrating इंडिपेंडेंस डे। कुंजम्मा, ये जो बच्ची दिख रही है छोटी सी बेबी जो है, इसका नाम क्या? कुंजम्मा नाम है इसका, कुंजम्मा। ठीक है बच्चों, इस बेबी का नाम क्या? छोटी सी बच्ची का नाम कुंजम्मा है। कुंजम्मा's पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। और इसकी ये जो बच्ची है, इसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा जो है, वो जो इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। एक उनका सेलिब्रेट करने का डिफरेंट वे है। अब क्या वे है वो पढ़ेंगे पता लगे। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों, व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, किस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं ये बताना। ऑप्शन चाहिए? लो भाई ऑप्शन ले लो। 26 जनवरी, 15 अगस्त और नेक्स्ट है 2 अक्टूबर। तो अब बताओ, इन जो मैंने आपको ऑप्शन दिए इनमें से ये कमेंट करके बताओ कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग किस दिन, किस डेट पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बताना मुझे, मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों का। अच्छा, इसमें बोला जा रहा है कि कुंजम्मा के जो पेरेंट्स है उनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का डिफरेंट तरीका है। क्या है जरा समझते हैं। बिकॉज कुंजम्मा वॉज born that day, यानी कि इस डेट को कुंजम्मा, ये जो छोटी सी बेबी दिख रही है बच्चों, उसका बर्थडे इस दिन आता है, इसलिए इसके जो पेरेंट्स है एक डिफरेंट तरीके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ कुंजम्मा's वेट। कुंजम्मा यानी कि छोटी सी बेबी है, इसका जितना भी वेट होता है उसका डबल ये लोग क्या करते हैं, डबल वेट का वो लोग स्वीट्स परचेज करते हैं। बाय का मतलब परचेज करना, खरीदना। वो क्या करते हैं, जो भी इस बच्ची का वेट होता है उसका डबल वेट का वो लोग स्वीट्स परचेज करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पुअर। जो लोग गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको वो लोग स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना करते हैं? जितना भी इसका वेट होता है बच्चों उसका डबल वेट। ठीक है, अच्छा अब सुनो आगे। When कुंजम्मा's was born, she was 3 kg। जब वो बॉर्न हुई थी तब उसका वेट था 3 kg। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजम्मा इज 5 year old। और आज कुंजम्मा 5 year old की हो गई है और उसके बारे में बताया जा रहा है आज उसका वेट कितना है, 28 kg है। आज उसका वेट कितना है, 28 kg। जब मतलब बर्थ हुआ था इसका, यानी कि जब वो पैदा हुई थी, बॉर्न हुई थी जब, तब उसका वेट 3 kg था। आज उसका वेट 28 kg है। और आपको बताना है कि भी स्वीट कितना होगा। 3 का तो बहुत सिंपल है, 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। यानी कि जब वो पैदा हुई थी बच्चों तब उसके पेरेंट्स ने 6 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब 5 year का जब होगी तो वो 28 kg की हो गई है। तो 28 kg के अकॉर्डिंग आपको बता, सॉरी 28 चीज, अच्छा आज के टाइम पे वो क्या है, 28 kg की है। तो 28 kg के अकॉर्डिंग स्वीट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन में दिखा रहा हूं बच्चों, आपके बुक में इस टाइप का एक टेबल गिवन है। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया है, बट आपके बुक में ये टेबल गिवन है और ये उसका वेट भी गिवन है। इस टाइप का ये जो बॉक्स बना रहा हूं इस टाइप का टेबल गिवन है। एट बर्थ यानी कि जब वो बॉर्न हुई थी, जब की बात की जा रही है 3 kg की। जब 1 year old हो गया, यानी कि उसका जो फर्स्ट बर्थडे आया था बच्चों, ठीक है, जब उसका फर्स्ट बर्थडे आया था तो वो कितने kg की थी, तब वो थी 9 kg की। और जब वो 2nd year old यानी कि 2 year की हो गई, सेकेंड बर्थडे आया था, तब वो 13 kg की। उसके बाद जब 3 year old यानी कि थर्ड बर्थडे जब आया तब वो 17 kg की हो गई। उसके बाद जब वो 4 year की हो गई बच्चों, 4 year की, तब उसका वेट 22 kg हो गया। और फाइनली जब इसका 5th बर्थडे है, यानी कि आज की बात की जा रही है, 5th बर्थडे आ गया। ठीक है, तो 5th बर्थडे पर उसका वेट कितना है, 28 kg है बच्चों। अब आपको क्या करना है, सबका डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है। तो डबल करने के 2 मेथड है बच्चों। क्या क्या मेथड है, सुनो भाई। क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी नीचे अभी तो पहले रीड किया था ना, व्हेन, ये देखो क्वेश्चन यही है बच्चों। ठीक है, कहीं कहोगे सर आपने क्वेश्चन नहीं बताया, सेम यही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है सेम यही चीज मैंने यहाँ टाइप कर दिया है बच्चों। देखो लिखा है ना, व्हेन कुंजुमा वाज बोर्न शी वाज 3 kg। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, कुंजुमा इज 5 year old। अब वो कितने साल की है, 5 year old है। देखो कितने साल की, 5 year old। सी इज 28 kg नाउ। और आज कितने साल की है, 5 year की है। वेट कितना उसका बच्चों, अगर हम वेट की बात करें बच्चों तो उसका वेट है 28 kg उसका वेट है। ठीक है, नाउ गैस हर वेट एंड अमाउंट ऑफ स्वीट हर बर्थडे डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी इंडिपेंडेंस डे। तो हर साल का आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करोगे, डबल कैलकुलेट करोगे, डबल करके। अब देखो बच्चों मैं एक बार समझाता हूं, डबल करने के 2 मेथड है आपके पास। तो सर क्या क्या है मेथड है, तो फर्स्ट मेथड ये है कि जैसे 3 का मुझे डबल करना है तो 3 + 3 कर दूं, 2 टाइम्स ऐड करूंगा, आंसर आ जाएगा 6 kg। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो,
3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 kg आंसर आ गया। सिमिलरली यू कैन डू आल्सो दिस, यानी कि जब आपके पास 9 है बच्चों, तो 9 का डबल करोगे क्या आएगा, 9 2 जा 18, या फिर 9 को 2 टाइम्स ऐड कर लो, 18 kg, kg जरूर लगाना है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 13 kg, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 2 जा 26, 26 kg हो गया, ठीक है। उसके बाद 17, तो 17 2 जा होता है बच्चों 34 होता है, तो आप लिख सकते हो 34, या फिर 17 को प्लस करोगे तो 34 kg हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट देखोगे आपको 22 kg, इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 2, तो 22 2 जा 44 होता है बच्चों, या फिर आप 22 को 22 से प्लस कर लो, तब भी आपके पास 44 आएगा। और फाइनली जो आज जो इसका बर्थडे है, 5th बर्थडे है बच्चों, 5 ईयर की हो गई ये बच्ची, तो इसका जो बर्थडे आ गया है, तो यहाँ पे क्या करोगे 28 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अब 28 का टेबल आपको नहीं आता होगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जिन बच्चों को नहीं आता। और जिन बच्चों को आता है वो तो कहेंगे सर 28 2 जा 56 होता है, ठीक है, तो 58 kg हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भी क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए फिर ऐसा करते हैं, इतना ही रखते हैं फर्स्ट पार्ट में। अब जब सेकंड पार्ट लेके आऊंगा बच्चों, तब हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड जो होगा बच्चों, इसका सेकंड पार्ट में करूंगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जरूर देखना भाई, मिस मत करना, ठीक है, जरूर देखना। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रही है बच्चों, इसे देख करके भी आप रिवीजन कर सकते हो। पहली बार वीडियो को देख रहे हो इस चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। वो जो मैंने पूछा था ना कि इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, फटाफट डेट बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अपना नाम भी बताना मुझे कि आपको आंसर मालूम है नहीं मालूम है, मुझे पता लग सके, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय। अपने दोस्तों में से शेयर करना वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं आप इसके सेकंड पार्ट में।